हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज है 10 अक्टूबर 2022 और 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो हो चुके हैं उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको एक साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जैसा कि दोस्तों हमें पता है, एक स्टूडेंट के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका टाइम। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू करी है? तो ये जो पिक्चर में हम देख पा रहे हैं ये है आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने ही स्मार्ट वायर सुविधा शुरू करी है। नेक्स्ट चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जानते हैं। यह है बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है वडोदरा, जो कि गुजरात में पड़ता है। और आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान सीईओ है संदीप बख्शी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? जैसा कि ये पिक्चर में हम देख पा रहे हैं, ये है लाल किला, भारतीय धरोहर लाल किला। ये कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ही एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड। इस कंपनी को ही माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है अपना प्यारा भारत। और यहाँ पर ये रेड कलर की लोकेशन जो दिखाई गई है ये है हरियाणा। तो हरियाणा ने दुबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब दुबई है सऊदी अरब में, तो हम दुबई और हरियाणा दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है हरियाणा, इंडियन स्टेट हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है और इसके हाई कोर्ट की मुख्य एकल पीठ भी ही चंडीगढ़ में पंचकुला में बैठती है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा, यानी कि जस्टिस रविशंकर झा। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की संयुक्त रूप से एकल पीठ चंडीगढ़ के पंचकुला में ही बैठती है। नेक्स्ट चलते हैं सऊदी अरब। अब इसकी बात आई थी तो यह है सऊदी अरब। इसकी राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल। जैसे भारत में रुपया चलता है वहाँ पर चलता है रियाल। संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। जैसे भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट, तो वहाँ की संसद है मजलिस अल शूरा। वहाँ के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जो हाल ही में री इलेक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? यह है पिक्चर में पूजा पटेल। इन्होंने अभी राष्ट्रीय खेल 2022 हुई है, इसमें स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया है? ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है इंडियन बिजनेसमैन रतन टाटा। बहुत ज़्यादा दान करते हैं और सेवा करते हैं, तो इनको ही हाल ही में सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ये है रतन टाटा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स इसकी घोषणा करी है?
तो ये जो पिक्चर में फ्लैग दिखाई दे रहा है ये है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका, यानी कि भारत और अमेरिका इन दोनों देशों ने ही मिलकर न्यू एनर्जी टास्क फोर्स इसकी घोषणा करी है। अब एक नई टास्क फोर्स बनाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अमेरिका की बात आई है। तो यह है अमेरिका, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर, यहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन और संसद का नाम है कांग्रेस, और यहाँ के उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये कमला हैरिस जो है ये अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति है और भारतीय मूल की है, जो कि तमिलनाडु से संबंधित करती है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में गल्फ ऑयल इसने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है ये है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर, इनका नाम है स्मृति मंधाना, यानी कि स्मृति मंधाना को ही हाल ही में गल्फ ऑयल ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसे दिल्ली सरकार में गृह सचिव बनाया गया है। तो ये है एकदम अरविंद केजरीवाल जी, और इनकी सरकार ने अश्विनी कुमार जी को नया गृह सचिव बनाया है, यानी कि अश्विनी कुमार अब दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी के नए गृह सचिव होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली की बात आई है। तो ये है अपने देश की राजधानी दिल्ली। तो अपने देश की राजधानी हो गई नई दिल्ली। यहाँ के वर्तमान गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस धीरूभाई नारायण पटेल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके नाम पर बहुकला सांस्कृतिक केंद्र ये खोलने की घोषणा की गई है। तो देखिए, इंडियन बिजनेसमैन अंबानी परिवार, ये है नीता अंबानी, ये है मुकेश अंबानी, और ये भी नीता अंबानी इनकी वाइफ है। तो नीता अंबानी जी जो है उनके नाम पर ही बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनको ध्यान से देखिएगा। हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनेगा। अमृत अस्पताल का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने फरीदाबाद में किया है, जो भी हरियाणा में ही पड़ता है। फायर बोल्ट ने कियारा आडवाणी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अमेरिका में निर्मित एक है सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर, इसने फुकागो को पीछे छोड़ा है। फुकागो है जापान का कंप्यूटर है, उसको पीछे छोड़ दिया है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। नेक्स्ट चलते हैं, हीरो मोटरकॉर्प ने रामचरण, एक साउथ सुपरस्टार है, इनको नया अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक ये पारित किया है। और विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर को मनाया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन पंकज त्रिपाठी, यानी कि मुन्ना भैया के पिताजी, इन्हीं को ही बनाया गया है। यह है कालीन भैया। झारखंड सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार दिया गया है, यानी कि झारखंड सरकार ने तंबाकू नियंत्रण पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और ये था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताया था। ये था हाल ही में ईरानी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है। तो ये जीती है शेष भारत ने। जैसे सौराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसे टीमें हैं, वैसे शेष भारत टीम है,
उन्होंने ही ईरानी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम पर किया है। अब आज एक क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन है, हाल ही में चीनी उत्पादन के रूप में कौन सा देश विश्व भर में नंबर वन पर आया है? ऑप्शंस हैं भारत, चाइना, अमेरिका, रशिया। देखिए इन चारों में से नंबर वन पर एक देश आया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।